अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल हैं सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं। मैं उमर एहतशाम आल पाकिस्तान लीगल हंटर के प्लेटफार्म से। अच्छा दोस्तों, ये जो 5-7 दिन से ये डिस्कशन जो चल रही है ग्रुप में, और आप सब भी देख रहे हैं उसको, मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियंस जो हैं वो आ रही हैं हर ग्रुप में। तो दोस्तों, हम जब से हमारा ये एसोसिएशन बनी है ना, आल पाकिस्तान हंटर राइट्स हैबिटेट एंड कंजर्वेशन एसोसिएशन, इसमें पाकिस्तान के हर ज़िले से लोग हैं, हर शहर से लोग हैं, हर सूबे से लोग हैं। जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तो हमारा माटो था कि हम लोग जो है ना, उन्होंने सिर्फ लीगल हंटिंग को जो है ना फ़रोग देना है। किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी जो है, हम उसका ना जिक्र करेंगे और ना ही हम किसी ऐसे शख्स के साथ जाएंगे किसी भी जगह या उसको बैक करेंगे जो इलीगल किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस होगा। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी वजाहत करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर 90s की दहाई में अगर चले जाएं तो हंटिंग जो थी वो बहुत अच्छी तरह होती थी। शिकार बहुत ज़्यादा था, हंटर्स की तादाद इतनी नहीं थी, फेसबुक का दौर नहीं था और तस्वीरें लगाने की जो रेस है ना वो शुरू नहीं हुई थी। ज़ाहिरी बात है, डिपार्टमेंट उस वक्त भी था, लेकिन उसमें 4-6 लोग होते थे ज़िले में, और उन लोगों के बस में नहीं था कि वो इतने बड़े ज़िले की जो सारी बाउंड्रीज़ हैं, सारे जो एरियाज़ हैं, उनको वो लुक आफ्टर कर सकें। लोगों का भी ये था, जुमे की छुट्टी होती थी, आगे पीछे भी शिकार कर लिया करते थे। लेकिन असल में शिकार की जो तबाही है वो शुरू हुई है 2000 के बाद, 2009-10 में, जब एक रेस शुरू हुई ना तस्वीरें लगाने की फेसबुक पे, पिक्चर्स को अपलोड करने की कि ये देखें जी, मैंने 50 मार लिए, मैंने बोनट भर लिया, 70 मार लिए, 35 मार लिए, 40 मार लिए। इस रेस ने ना शिकार को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर माजी में बहुत सारे लोग इस चीज़ में मुलव्वस भी रहे हैं कि हफ्ते में 2-2 दिन भी गए, 4-4 दिन भी जाते रहे शिकार पे, शिकार भी वाफर था, लेकिन उस वक़्त डिपार्टमेंट जो था वो उसकी तादाद इंतहाई कम थी। उस वक्त भी जो एथिकल और लीगल हंटर्स थे वो ब्रीडिंग सीज़न में शिकार नहीं करते थे। ब्रीडिंग सीज़न में वो लोग गन उठाना गुनाह समझते थे। हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि ब्रीडिंग सीज़न में या आउट ऑफ सीज़न कोई भी लीगल और एथिकल हंटर जो है वो हंट ना करे। अब अगर कुछ दोस्त जो हमारे हैं, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन किया, मुझे बुरा भला भी काफ़ी लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने यही कहा कि जी मैं डिपार्टमेंट के बड़े जूते पॉलिश कर रहा हूँ। मेरा डिपार्टमेंट से कोई लिंक नहीं है मेरे भाई। मैं आल पाकिस्तान हंटर राइट्स हैबिटेट एंड कंजर्वेशन एसोसिएशन जो है उनका बाकायदा रुकन हूँ। उन्हीं के प्लेटफार्म से मैं अपना ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैंने पहले भी बारहा कहा है कि मैं हर उस इकदाम पर डिपार्टमेंट को शाबाश ज़रूर दूंगा जो वो किसी भी इलीगल एक्टिविटी के ख़िलाफ़ जो है वो करेंगे। खा वो बाजबेरी की नेटिंग हो, खा वो बटेरों की नेटिंग हो, वो तीतर की नेटिंग हो, वो डक की नेटिंग हो, जो भी चीज़ इलीगल एक्टिविटी में आएगी ना, डिपार्टमेंट उसके ख़िलाफ़ जाएगा। मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, चाहे मुझे सारा पाकिस्तान ही बुरा भला कहता रहे। लेकिन ये आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा है। आप अगर आज अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, आज अगर डिपार्टमेंट जो है वो इन इलीगल शिकारियों के ख़िलाफ़ सख्त हाथ से निपटेगा तो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में आप अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकेंगे हंटिंग को। उनको ये बता सकेंगे कि जब हम लोग हंट करते होते थे तो उस वक्त पोजीशन ये होती थी, और आज जब आप मेरे साथ आए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप जवान हो गए हैं, आप मेरे साथ हंटिंग पे आए हैं, ये देखो ये तीतर अभी भी इन फील्ड्स में वैसे ही फिर रहे हैं जैसे आज से 20-25 साल पहले होते थे। लेकिन अगर सॉरी टू से हमने वैसे ही मादर पिदर आज़ाद होके पहले की तरह हम चाहते हैं कि हमें पूछे कोई ना। मैंने ज़्यादा लोगों की ना जो नब्ज़ है ना उनको पढ़ा है, उनका जो माइंड सेट है वो यही है कि जी डिपार्टमेंट तगड़ा हो गया तो इसका मसला हमें आना है ताकि हमें को रोके ना।
हम जब जी चाहे हम जाके तो शिकार करें, हमें कोई पकड़े ना। देखें, जब 2-3 साल पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, सबसे बड़ा मसला ये था कि जो अनटचेबल थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, और ये बेड़ा भी कोई नहीं उठाता था। मैं आपको क्लियर कट ये बात बता दूं, बड़े दिल जिगरे वाले वो लोग होते हैं जो इस तरह की कार्रवाई करवाते हैं। बहुत सारे लोग जो थे वो भाग गए कि भाई हम क्यों किसी को कहें, या हम क्यों इन्फॉर्मर बने। लेकिन फिर ये बेड़ा भी हमारी एसोसिएशन ने उठाया, और अनटचेबल्स के खिलाफ हमने इस कदर आवाज़ बुलंद हुई कि आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। पिछले साल आपको शायद याद हो कि पिंडी में बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके रुए महाराजा गौर साहब थे। चौबारा में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, 1-2 जगह और पे कार्रवाई हुई, जिससे अनटचेबल जो थे वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए कि भाई ये तो बड़ा मसला बन गया है, हमारी तो इज़्ज़त जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, हमें तो लोग पूछेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारी महफिल में जब हंटर्स बैठते हैं तो डिस्कस तो होता है आपस में। मैं आपको रियलिटी बताऊं कि हमारे इस ग्रुप में 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं बाकायदा। यकीन माने, हमारे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो इसलिए अब बाहर जाना बंद हो गए हैं कि यार ग्रुप में हैं, सारे लोग जानते हैं, अगर किसी इलीगल एक्टिविटी में पकड़े गए तो यार बदनामी बहुत होगी। तो उससे बेहतर है कि मैं कोई इलीगल ऐसा काम करूँ ही ना जिससे मेरी इज्जत पे हरफ आए। तो अनटचेबल जो है सर, इज्जत उनकी भी है, इज्जत हमारी भी है, इज्जत हर उस बंदे की है जो शिकार करता है, जो करना चाहता है। लेकिन अगर किसी बंदे ने अपनी इज्जत पे बटा लगाना है तो वो उसने सर खुद लगाना है। आप अगर जब हंट खुलेगा तब हंट करेंगे, संडे ओपन है संडे को करेंगे, सैटरडे ओपन है सैटरडे को करेंगे, आपको किसी किस्म का डर या खौफ नहीं होना चाहिए किसी से भी। डिपार्टमेंट आपको कभी भी नहीं रोकेगा कि आप लीगल डे पे लीगल तरीके से हंट करें। डिपार्टमेंट को क्या ज़रूरत है वो आपको आके तो रोके। डिपार्टमेंट हर उस गैर कानूनी काम को रोकेगा जो उसके दायराकार में आता है। हमारा इतना बड़ा ग्रुप है, हमें एक भी ऐसी कंप्लेन रिसीव नहीं हुई जिसमें किसी लीगल हंटर के साथ डिपार्टमेंट ने ज्यादती की हो। मैं कैसे कहूँ, अगर किसी इलीगल एक्टिविटी जैसे राजनपुर में बाजबैरी वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, दरिया चनाब पे कर रहे हैं, सिंध पे कर रहे हैं, यार वो जो इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, करोड़ों रुपए की बैरियां बेचते हैं, हमें उनका क्या लेना देना भाई, हम क्यों उनको बैक करें। वो शिकारी नहीं है, वो कारोबारी हैं। यही सेम सिचुएशन बटेर की नेटिंग पे थी, यही सेम सिचुएशन जो है वो डक की नेटिंग पे है, और सबसे जो ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है ना वो पैट्रिज की है कि पैट्रिज को पकड़ा जाता है नेटिंग से और इसको बाज़ार में सरेआम बेचा जाता है। हमारा अगला जो कदम होगा वो ये होगा कि पैट्रिज की जो नेटिंग है ना इसको रोका जाए। इंशाअल्लाह ताला हम डिपार्टमेंट का पूरा साथ देंगे, और इंशाअल्लाह ताला डिपार्टमेंट इसकी इलीगल सेल परचेज को और नेटिंग को पैट्रिज की जो है उसको रोकेगा। मैं इसके ऊपर बाकायदा वर्किंग कर रहा हूँ। मेरी ये सारे दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने अपने इलाके में वर्किंग करें, और जो लोग वहाँ पर आपके इलाके में इलीगल नेटिंग करते हैं पैट्रिज की, उनको हाईलाइट करें। आप नहीं करना चाहते, आप मेरा जो पेज है उसके ऊपर मुझे मैसेज कर दें कि ये बंदा है फ़लाँ गांव का है और ये बंदा इलीगल नेटिंग जो है ये करता है, तो इंशाअल्लाह ताला उससे फ़र्क आएगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको पसंद हो कि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।